अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 313 डिजिटल मीडिया से आपका मेज़बान अख्तर रसूल जंजुआ हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, कौमें बनती हैं, कौमों के पीछे तरबियत होती है, वो तरबियत मायन करती हैं। आज मेरे साथ जो खातून शख्सियत मौजूद है, नबीला यूनुस नाम है इनका, समाजी वर्कर हैं, तो काफ़ी कॉन्शियस हमें नज़र आई। तो बात करते हैं कि पीछे मुहर्रकात क्या है और नौजवान किस तरफ जा रही है, उसका सद्देबाब कैसे होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कितने अरसे से समाजी वर्कर का काम कर रही हैं आप? मैं तकरीबन तीसरा साल है मुझे। मैं ह्यूमन राइट्स टाइमलाइन पाकिस्तान में डिस्ट्रिक्ट शोखुपुरा की जनरल सेक्रेटरी हूँ इस वक्त। इसमें हमारी नौजवान नस्ल से लेके हमारी पूरी इंसानियत इसमें शामिल है। हमारे बच्चों से लेके इवन कि अब बच्चे भी इनमें मुख्तलिफ़ चीज़ों में एडिक्ट होना शुरू हो गए हैं। जैसे वो हमारी मैडम ने बात की थी सिपारी से लेके सिगरेट से लेके और पता नहीं किस किस तरह के आगे हुए हैं। और देखें, इसमें कैटेगरीज बन गई हुई हैं अब तबकों की। जो हमारा ऊंचा तबका है वो इस चीज़ को फैशन और इस चीज़ को ट्रेंड बना के और इस चीज़ को अपना एक मतलब आप समझ लें कि उन्होंने एक आदतन एक अपना बनाया हुआ है और उसको इस पे वो प्राउड फील करते हैं। जब ये आप सड़कों पे देखें, हम छोटे छोटे लड़के आदमी देखते हैं भीख मांग रहे हैं, नशा कर रहे हैं और इवन कि वो सड़कों पे ही बेचारे मर जाते हैं। जैसे मैंने अभी थोड़ी सी बात की थी, कल मैंने एक बच्चे को देखा, वो सड़क पे बैठा हुआ है और जहाँ पौधे लगे हुए हैं उसको टेक लगा के बिल्कुल मदहोशी में, जैसे ऐसे नीम बेहोशी में पड़ा हुआ है। तो देख के दुख होता है कि ये हमारा मुआशरा किस तरफ जा रहा है। तो हमारा दौर था, हम लोग फिज़िकल एक्टिविटीज़, इवन स्कूल आबाद थे, बिल्कुल उनके ग्राउंड आबाद थे। अब मैं खुद, क्योंकि बेसिकली स्पोर्ट्स से मेरा ताल्लुक़ है, इंटरनेशनल लेवल पे मैंने हॉकी खेली हुई है और मेरा भाई इश्तियाक अहमद ओलंपियन। हम लोगों का घराना एक स्पोर्ट्स का घराना था। तो हम लोगों ने पाकिस्तान लेवल पे इवन कि इंटरनेशनल लेवल पे सारा कुछ ये देखा हुआ। फिज़िकल एक्टिविटीज़, हमारे बच्चे अब इससे दूर हैं। इवन कि अब बच्चों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो जाके ग्राउंड में एक चक्कर ही लगा लें। हमें ज़बरदस्ती भेजना पड़ता है। जब हम उनको एक अपनी जिस्म की तवानाई के लिए हम उनको भेजते हैं, इसलिए भेजते हैं को उनको किसी दिमाग, उनका जहन किसी और साइड पे ना जाए। इसका हल मेरे ख्याल में तो हमें छोटे लेवल से स्टार्ट करना चाहिए। हमारी ये सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी इंतज़ामिया की है, हमारी तो है ही है। हमें माँ बाप होने के नाते हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले अपने बच्चों को इतना कॉन्फिडेंस दें, उनको समझाएं, उनको इन चीज़ों से बचाने की कोशिश करें। लेकिन हम अंदर तो बचा सकते हैं, लेकिन हम घर से बाहर तो नहीं जा सकते उनके पीछे। तो ऐसा माहौल शहरों में होना चाहिए। हमारा इतना खूबसूरत शहर है, तो ये जगह जगह जो ये इंतज़ामिया से हमारी अपील है कि इन चीज़ों को हाईलाइट कर, उन चीज़ों पे आप छापे मारें, उन चीज़ों पे सख्ती करें। जब एक दो जगह पे सख्ती होगी तो फिर देखा देखी दूसरे लोग भी इन चीज़ों के पीछे भागेंगे कि जी इसका कानून सख्त है। अच्छा, मनशियात के ख़िलाफ़ कौन कौन से अदारों को एक्टिव होना पड़ेगा? हाँ जी, इसके लिए तो सबसे पहले हमारी पुलिस को एक्टिव होना पड़ेगा। हमारी पुलिस जो कर सकती है वो कोई और नहीं कर सकता। हमारे शहर की इंतज़ामिया, हमारे डीसी साहब को इस चीज़ के बारे में एक्शन लेना चाहिए